ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ शं। तो अध्याय 8 भगवत प्राप्ति अटेनिंग द सुप्रीम और हमारा श्लोक संख्या है 8.11। 8वें अध्याय का 11वां श्लोक। तो कल भगवान ने जो षड चक्र योग विधि बताई है ना, तो उस विधि का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या क्या करना चाहिए, तो कैसे वो अपनी इस प्रकार का जो भक्ति मिश्रित योगी है ना, जो भक्ति के साथ इस प्रकार का प्रोसेस भी कर रहा है, अपने चक्रों को नियंत्रित करना, ये सब जो है ये कर रहा है, तो उसके क्या क्या उसे बेसिक चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी वो बता रहे हैं भगवान। 8.11 यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद् विशन्ति यदयतयो वीतरागाः यदि यदिच्छन्तो यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति।
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यदयतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। देखिए, तो क्या प्रोसेस है बता रहे हैं। यत अक्षरम, वेद विद, वेदों के ज्ञाता, विद मतलब जानना, वेद विद वेदों को जानने वाले, जो वेदों को जानते हैं, वेदों को समझते हैं, वो क्या करते हैं। अक्षरम, अक्षर जो अविनाशी है, क्या है वो, ओम है ना। ओम का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। वे जानते हैं, जो वेदों को जानते हैं तो वे ओम के महत्व को समझते हैं। वदंती, और वो क्या करते हैं, यत यतयः, तो कह रहे हैं कि ये सब जो वेदों को जानने वाले हैं, जो ओम का उच्चारण करते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको फॉलो कौन करते हैं, तो यतयः, यतयः मतलब बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऑस्टिरिटीज जो परफॉर्म करने वाले योग है, ग्रेट सेजेस। यतयः जो यतन करते हैं, यतन यति ऐसे शब्दों से बना है यतयः। यति मतलब मुनि, जो ग्रेट सेजेस हैं वो ऐसा करते हैं। वो वेदों को जानने वाले हैं और वो क्या करते हैं, इस षट चक्र योग जो बताया है इसके इस प्रोसेस के साथ ओम का उच्चारण करते हैं, है ना। तो ओम भी स्वयं भगवान ही है। अभी इसको परपोट में शिला प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करेंगे तो हम समझेंगे और अच्छे से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, शब्दार्थ देखिए, तो कह रहे हैं, तो ये लोग कैसे होते हैं, वीत रागहा, ये सन्यासी होते हैं इन द रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ। सन्यास आश्रम में रहने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि श्रेष्ठ, है ना, जो यतयः बड़ा यत्न करते हैं योग से कनेक्ट होने का। तो इस विधि में वे वेदों के ज्ञाता हैं और वे क्या करते हैं, इस ओम का उच्चारण करते हैं। यत इक्षन्ति, ऐसा वे क्या करते हैं, है तो ये वो किस इच्छा से ऐसा करते हैं, तो कहते हैं तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, ताकि वे उस पद को प्राप्त कर सकें, ओम के द्वारा जो पद प्राप्त होगा, या अक्षर अविनाशी उस पद को प्राप्त कर सकें, है ना। इस इच्छा से वे ये सब कुछ करते हैं। और साथ में एक और चीज चाहिए, क्या चाहिए, ब्रह्मचर्यम चरंती, और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं भगवान, क्या क्या करना है यदि किसी को षट चक्र योग में पूर्णता प्राप्त करनी है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना। तो पहले क्या है, तो कह रहे हैं ब्रह्मचर्यम चरंती, सबसे पहले क्या करना है उनको। तो पहले पहले इसमें जाते कौन है, जो यतयः, जो बड़े बड़े मुनि होते हैं, जो सन्यासी होते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, रिनंसिएशन, जो जो वीतरागः, जिनमें अब किसी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं है, सन्यास ले लिया है उन्होंने हर प्रकार के भौतिक चीजों से, सन्यास लेकर के आसक्ति से रहित होने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में क्या करते हैं वो, सेलिबेसी मेंटेन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और क्या करते हैं, नॉलेज ऑफ वेदास, साथ में वो क्या करते हैं, वेदों को जानने वाले हैं। तो इस विधि के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये चार चीजें मेन बताई जा रही हैं। पहले तो उनके अंदर सन्यास होना चाहिए, किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं है। दूसरी बात ब्रह्मचर्य। तीसरी बात, वेदों को जान गए हैं, वेदों के अर्थ को समझ रहे हैं, तब वे ओम को स्वीकार किए हैं और वे क्या कर रहे हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, है ना। जब कोई ये करता है तो इक्षंतो, तो उनकी जो इच्छा है, क्या इच्छा है, उस परम पद में प्राप्त करने की, है ना, उस परम पद को प्राप्त करने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो ये सारा अभ्यास कर रहे हैं। तो अटेनिंग द सुप्रीम तो हो रहा है, पर उस सुप्रीम का एक निर्विशेष पक्ष है, ब्रह्मन, उसको प्राप्त कर पाते हैं ये लोग जब ओम का उच्चारण करते हैं। तो ओम भी भगवान ही है, पर कौन सा पहलू है भगवान का, निर्विशेष। तो ये लोग क्या प्राप्त करेंगे,
निर्विशेष प्राप्त करेंगे। इसको प्रभुपाद आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इवन उसको प्राप्त करने का इन लोगों का मार्ग इतना कठिन है। देखिए अनुवाद, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं, वो जानते हैं तो वे ओमकार का उच्चारण करते हैं। जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है ना। तो ऐसे सन्यास आश्रम को फॉलो कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्यम अखंडम, ऐसे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर चुके हैं, तब वे ओमकार का उच्चारण कर रहे हैं। इतना सब करने पर वो ये इच्छा रखते हैं, है ना। तो वे क्या करना चाहते हैं, मुक्ति लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। उसकी जो विधि है वो भगवान आगे के श्लोकों में बताएंगे। पर वो लोगों के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो लोग क्या क्या करते हैं अपने जीवन में जिससे वो षट चक्र योग की पूर्णता को प्राप्त करेंगे। तो वो ये सब करते हैं। देखिए, पर्सन लर्न इन द वेदास हु अटर ओमकार एंड हु आर ग्रेट सेजेस इन द रिनाउंस ऑर्डर एंटर इनटू ब्रह्मन। कहाँ पर कहाँ जाएंगे, परम पद इनका क्या रहेगा, ब्रह्मन। परम पद क्या है, ब्रह्म, इनके लिए ब्रह्म परम पद है। निर्विशेष में प्रवेश करेंगे। क्यों, क्यों अंतर है, क्योंकि ओमकार भी भगवान ही है। ओमकार जो शब्द उच्चारण है वो भी भगवान ही है, पर ओमकार से भगवान के व्यक्तित्व का बोध नहीं हो रहा। इसी पर प्रभुपाद परपोर्ट में बहुत सुंदरता से एक्सप्लेन करेंगे। तो ओम से, और एक्चुअली देखें तो हमें ना, जब तक मैं अपनी बात करूं या आपको भी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि कृष्ण भावना अमृत में और गीता के अध्ययन से पहले ये नहीं पता था कि ओम का जो संबोधन है ये भगवान श्री कृष्ण है, भगवान है, कृष्ण है ना। नहीं पता था, है ना। तो ओम सुना था, ओम तो मतलब है ही, हम अब बचपन से सुनते हैं, हर मंत्र के आगे लग रहा है, बहुत सारी चीजें हैं ये सब। पर उसका मीनिंग क्या था कि वो कृष्णा का ही नाम है। ऑब्वियसली कृष्णा का नाम है, पर एक ऐसा स्थिति है जहां पर उनके व्यक्तित्व का वर्णन नहीं हो रहा है, तो पहचान नहीं सकते ओम से, है ना। ओम से पहचान नहीं सकते। तो इस प्रकार से स्थिति है। और जब हम हरे कृष्ण करते हैं तो हरे श्रीमती राधा रानी, पर्सनैलिटी, कृष्ण पर्सनैलिटी, सुप्रीम पर्सन्स, वो अलग है। वहां पर व्यक्ति, गुण, रूप, धाम सब प्रकाशित हो रहा है। नाम जो भगवान का है ना, और ओमकार में दोनों सेम है, वो दोनों ही कृष्ण है, पर थोड़ा सा अंतर है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, पर्सन लर्न इन द वेदास हु अटर ओमकार एंड हु आर ग्रेट सेजेस इन द रिनाउंस ऑर्डर एंटर इनटू ब्रह्मन। डिजायरिंग सच परफेक्शन वन प्रैक्टिसेस सेलिबेसी। तो ब्रह्मचर्य इसके लिए अति आवश्यक है। तो गृहस्थ जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। तो गृहस्थ जीवन में स्थित व्यक्ति षटचक्र योग में कभी नहीं जा सकता, इस प्रकार की योग सिद्धि कर ही नहीं सकता। सेलिबेसी मेन है, और संन्यास आश्रम होना चाहिए। तो गृहस्थ के लिए तो ये है ही नहीं। तो कह रहे हैं, आई शैल नाउ एक्सप्लेन टू यू दिस प्रोसेस बाय विच वन में अटेन साल्वेशन। तो वो प्रोसेस को और भगवान आगे के श्लोकों में एक्सप्लेन करेंगे। तो अब क्या बता रहे हैं, देखिए तात्पर्य में, श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षटचक्र योग विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को बाहों के मध्य में स्थिर करना होता है। ये हमने कल पढ़ा था। यह मानकर कि हो सकता हो अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास ना आता हो, तो श्री कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि भी बताएंगे। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओमकार ब्रह्म है, मतलब एक अविनाशी ब्रह्म पद है उनके लिए। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। तो ओम शब्द से ब्राह्मण, वो इतना ही प्राप्त करेंगे और इतना ही समझ पाते हैं। जो समझ पा रहे हैं, जो हो पा रहा है, वही हो रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं बेसिकली इम्पर्सनलिस्ट के लिए है ना। वो क्या करते हैं, इन द वैदिक सिस्टम ऑफ नॉलेज। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, ज्ञान की जो वैदिक पद्धति है उसमें छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास, मतलब गुरुकुल इत्यादि भेजा जाता था। हमारे भारत में भी इस प्रकार से बच्चों को गुरुकुल की प्रथा थी। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती थी। अल्टीमेट इम्पर्सनल ब्रह्मन, इसकी शिक्षा दी जाती थी। तो पहले ऐसे किया जाता था। पहले का वातावरण, है ना, शुद्धता, सतोगुण इत्यादि, ये सब था। और अब ऐसा नहीं होता, अब तो बिल्कुल सिस्टम चेंज हो गया है।
गुरुकुल है ना, खत्म कर दिए गए, क्योंकि वो शक्तिशाली थे, क्योंकि वहां वेदों से जोड़ा जाता था, शास्त्रों, जो रियल ट्रुथ, रियल ज्ञान है वो दिया जाता था। तो उससे बाद में ये सब जो राज्य हुआ हमारे ऊपर, मुस्लिम्स का, और विदेश, ये जो फॉरेन, ये जो आए थे ब्रिटिशर्स, ये सब जो हुआ, तो इन्होंने जब भारत की रिच कल्चर और इस संस्कृति और शास्त्र इत्यादि का आधार ये सब देखा, और इतना सुंदर जीवन देखा, तो डिस्टर्ब हो गई कि ऐसे तो फिर कैसे चलेगा, इनका तो बहुत स्ट्रांग है, ये जो ज्ञान है, ये जो बेसिक है, ये नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, मूर्ख कैसे बनाएंगे। जब कोई ज्ञान में स्थित है, उसको पता है सही गलत, वो डिफरेंशिएट कर पा रहा है, विवेक है, बुद्धि है, मूर्ख कैसे बनाएंगे, मूर्ख नहीं बनेंगे तो वो कैसे राज कर सकेंगे हम पर। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने सो कॉल्ड कॉन्वेंट स्कूल और ये सब नया एक प्रकार का चीज ऐड कर दिया, हमारे गुरुकुल सब खत्म कर दिए उसको, पुराने जमाने का या बैकवर्ड या पता नहीं कैसे निंदा करके, मजाक उड़ा के, ऐसा। और आज भी यही है, आज भी यही है, भारत में यही सब हो रहा है। जहाँ की इतनी रिच कल्चर है, बचपन से ही उसको शास्त्र वेद अध्ययन ये सब करवाया जाता था, और गुरु के पास रहकर ब्रह्मचर्य व्रत। अब ये टॉपिक तो बड़ा ही कंसर्न का हो गया, प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करेंगे परपोर्ट में, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं उसको ये सब शिक्षा दी जाती थी, इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक थी, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। उस प्रकार की शिक्षा नहीं है, उस प्रकार का कल्टीवेशन नहीं होता, उस प्रकार के गुरुकुल नहीं है, और पेरेंट्स भी उस प्रकार से चाहते नहीं है। वो केवल ये चाहते हैं धन अर्जित हो जाए, उतना ही चाहिए, उतना ही धन अर्जित हो जाए केवल, और उस प्रकार की शिक्षा हो, केवल भोग के लिए प्रवृत्त। तो वो जो जिसमें भी स्कूल्स में या जहाँ भी एडमिशन ले रहे हैं, तो उसका तो जो एटीट्यूड है, जो जो लॉजिक है, वही गड़बड़ है, वही गड़बड़ है। तो अध्यात्म से रिलेटेड कुछ नहीं बताया जाता, इसीलिए बच्चों की जो हम देखते हैं आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी टीन्स की जो प्रॉब्लम्स है, वो बेसिकली इसलिए क्योंकि कहीं पर भी ना वो जड़ों से कनेक्टेड नहीं है। तो होल्ड कैसे होगा, अगर पौधे की जड़ मजबूत नहीं है तो आंधी तूफान वो बियर नहीं कर सकता। तो बच्चे थोड़े से स्टडी के स्ट्रेस में सुसाइड कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, उन्हें एडमिट करवाना पड़ता है ना। ये सारी सीवियर सीवियर सिचुएशंस हम देखते हैं, क्योंकि वो कहीं भी रूट से कनेक्टेड नहीं, शास्त्र से कनेक्टेड नहीं है, जहां से उनको पोषण मिलेगा। उस छोटे से बढ़ते हुए पौधे के लिए शास्त्र रूपी पोषण जल अत्यंत आवश्यक है, और वो नहीं है, वो नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। तो अब उस प्रकार से सत्वगुण नहीं है, तपस्या वाला जीवन नहीं है, ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करना सिखाया ही नहीं जाता, और ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत कठिन है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, पर देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। इतनी संस्थाएं हैं, और आजकल तो इतना वो चल रहा है कि साक्षरता अभियान और पढ़ाओ, और ये तो क्या पढ़ा रहे हो, किस चीज के लिए आप उसको पढ़ाना चाहते हो, और किस चीज के लिए गांव गांव में, गली गली में स्कूल खोलना चाहते हैं। एक भी, इतनी यूनिवर्सिटीज, इतने स्कूल, इतना सब कुछ होते हुए एक जगह भी शास्त्र के अध्ययन के लिए बात नहीं की जा रही। प्रभुपाद कह रहे एक भी मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है जो ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों, ये जिससे जीवन का आधार रखा जाएगा। क्या होता है, जब कम उम्र से, जब छोटे ये बच्चे होते थे, वैसे तो ये विद्या राज ऋषि इत्यादि ये सब ग्रहण करते, तब वो बड़े बड़े कैपेबल राजा, राज ऋषि मतलब वो राजा भी पूरे कैपेबल हैं, और वो ऋषि के तरीके से तपस्या इत्यादि, और वो सब भी जानते हैं। मतलब जीवन भोग के लिए एकदम ऐसे ओपन छूट ऐसे नहीं है, जीवन बहुत ही अनुशासित है। राज विद्या, ये जो शस्त्र अस्त्र चलाना, राज्य चलाना, न्याय इत्यादि, ये सब कुछ भी जानते हैं, और उसके साथ साथ आध्यात्मिक सारी स्थिति, शास्त्रों का ज्ञान, ऐसे प्रकार के संपन्न गुणों वाले व्यक्ति को राजा बनाया जाता था। और आज हमारे यहाँ तथाकथित रूप से जो नेता बनते हैं या जो इस पद पे बिठाए जाते हैं, वो
पढ़े लिखे होना भी जरूरी नहीं है, बेसिक मटेरियल क्वालिफिकेशन की भी आवश्यकता नहीं है। चलो मटेरियल क्वालिफिकेशन नहीं, पर कुछ तो अप्लाई होना चाहिए कि गीता तो पढ़ रखी हो। इतने बड़े मंत्री साहब ने गीता तो पढ़ रखी हो, जो अब पूरे भारत का सब चलाएंगे, कम से कम उन्होंने गीता का अध्ययन तो किया हो। कम से कम कुछ बेसिक रामायण गीता हमारे शास्त्रों का कुछ तो बेसिक अध्ययन किया हो, है ना। तो ऐसी बड़ी खराब स्थिति चल रही है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक भी संस्था नहीं है, ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। और जब ये शिक्षा ही नहीं दी जाएगी तो मनुष्य केवल क्या, तो क्या बताना चाह रहे हैं कि केवल पशु वृत्ति में वो रहेगा। पशु वृत्ति के अलावा वो और कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, वही चलेगा जो भोग की वृत्ति है वही, क्योंकि कहीं कोई अनुशासन कुछ और सिखाया नहीं गया, है ना। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत ही कठिन है, कुछ पता ही नहीं है कैसे होगी, कुछ भी नहीं पता। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेश अनुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान के पवित्र नाम, तो तो ये तो करना ही चाहिए, ये तो करना ही चाहिए। अब और कोई ना रास्ता है नहीं, तो इमरजेंसी अप्लाई होती है। और इमरजेंसी क्या है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस की इमरजेंसी है। तो चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि वे जानते हैं कोई इन्वायरमेंट कोई माहौल नहीं मिलेगा आध्यात्मिक जीवन के कल्टीवेशन के लिए, कुछ नहीं मिलेगा। ये तो शिला प्रभुपाद जो एस्कॉन ये स्थापना करे हैं, ये जो आंदोलन का स्थापना करे हैं शिला प्रभुपाद, इससे क्या हो रहा है कि लोगों को एक मौका अवसर मिल रहा है। जैसे हम आश्रय की बात करें, बेसिकली क्या है, कल्टीवेशन ही तो है। भक्ति में आगे बढ़ना, एक माला से चार माला आना, है ना। शास्त्रों का अध्ययन थोड़ा और आगे ले जाना, गीता के और अध्यायों का अध्ययन करना, थोड़ा और गंभीरता से आध्यात्मिक जीवन को समझना, उसको फॉलो करने का प्रयास करना। ये सब, यही तो सब इन्वायरमेंट प्रभुपाद कृष्ण भावना अमृत संघ के द्वारा दे रहे हैं, ये प्रोवाइड किया जा रहा है। और उसमें भी सबसे सरल और बेसिक जो आधारभूत सिद्धांत है वो है भगवान के पवित्र नाम का जप। तो यहाँ ओमकार उच्चारण करके ब्राह्मण को प्राप्त कर रहे हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण। तो नाम से नामी का बोध होता है कि एक व्यक्ति है, ओम से नहीं पता चल रहा कौन है ना। ओम से कि वो क्लियर नहीं हो रहा कौन व्यक्ति है क्या है, पर यहाँ बता रहे हैं हरे कृष्ण, तो कृष्ण से बिल्कुल, उनके नाम से बिल्कुल पता चल रहा है वे श्री कृष्ण परम भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण के अर्थ से पता चल रहा है, परम आकर्षक व्यक्तित्व है, सुप्रीम है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है। तो ये इसका अलग प्रभाव पड़ रहा है। तो कह रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कि जब के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो इसको देखने में प्रैक्टिकली, जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए, ये भागवत धर्म का भक्ति का प्रचार किया प्रभुपाद ने, कृष्ण भावना अमृत संघ का, तो उनको कुछ भी नहीं समझाया जा सकता था। वो ड्रग एडिक्ट्स थे, हिप्पीज थे, हिप्पीज। उनका कुछ बेसिक मर्यादा का भी लाइफ नहीं होता था। वो सड़कों पे रहने वाले, खाने वाले, सोने वाले, जीने वाले, इसी प्रकार के जीवन को कंटिन्यू करने वाले लोग थे। वो ऐसी एकदम जहां पर कोई स्थिति नहीं है, इवन वहां की गवर्नमेंट दुखी थी ये क्या हो रहा है। और वो अपने आप को कभी कभी ओवरडोज इंजेक्ट कर लेते थे ड्रग्स को, और वो वहीं पे मर जाते थे। फिर उनकी बॉडीज को लेकर के जाने के लिए वैन्स आती थी, एम्बुलेंस भेजी जाती थी। अमेरिका इसी बात से दुखी था कि उनके युवा वर्ग के बच्चे किस दिशा में चले गए, और वो कुछ भी करने से गवर्नमेंट, वो हर चीज के प्रति एक विरोधी स्वभाव, है ना, उसमें थे, किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। ऐसी होपलेस कंडीशन जिसमें अमेरिका था, वहां पर प्रभुपाद इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखा दिए कि कोई और माध्यम नहीं है। तो उनको ना एक इनिशियल लेवल पे गीता भी नहीं पढ़ाई जा सकती, एक इनिशियल लेवल पर कुछ नहीं समझाया जा सकता, बस सिंपल हरे कृष्ण कीर्तन। और वो किससे आकर्षित हुए कि हाँ कीर्तन, उसकी ध्वनि, करताल, ये सब, ये जो, बस ये सब। और धीरे धीरे फिर जो हरे कृष्ण उनके कानों में प्रवेश किया, उनके चित्त हृदय में प्रवेश किया, तो कुछ जागृत हुए, कुछ है, फिर कुछ समझने की इच्छा हुई। तो बेसिक भक्ति यहीं से शुरू होती है। जब तक हम हरे कृष्ण का उच्चारण करना, है ना, ये शुरू नहीं करते जीवन में, हमारी कभी रुचि नहीं आ सकती शास्त्रों के अध्ययन में। ये बाद की बात है, गीता अध्ययन में रुचि होना, तो ये तो उत्तम स्थिति है।
ये तो जब बेसिक प्योरिफिकेशन होने के लिए, तो कलयुग की ऐसी खराब स्थिति में बेसिक प्योरिफिकेशन होने के लिए हरे कृष्ण का कान में जाना, हरे कृष्ण का उच्चारण होना, ये अत्यंत आवश्यक है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अन्य कोई इस प्रकार से आप कैसे समझा सकते हो, एक बिल्कुल ही अलग, जो कुछ सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, कैसे समझा सकते हैं? तो प्रभुपाद कुछ समझाए ही नहीं। प्रभुपाद गए वहां टॉम स्क्वायर पार्क में, वहां पर, है ना, और वो जो ओक का वृक्ष था उसके नीचे बैठकर प्रभुपाद ने कीर्तन प्रारंभ कर दिया हरे कृष्ण महामंत्र का। सुंदर अद्भुत कीर्तन, और उसे कीर्तन से संसार का चेहरा बदल गया, सब कुछ बदल गया। उस कीर्तन में, उस पार्क में जितने भी लोग थे, वो बिना जाने, क्योंकि कृष्ण के नाम भगवान स्वयं उपस्थित है और एक शुद्ध भक्त के मुख से उच्चारित होने के कारण स्वयं ऐसा प्रभाव वहां पर, वो हिप्पीज जिनके हार्ट और सब ड्रग से बिल्कुल एकदम कवर्ड थे, आच्छादित थे, उनके कानों और हृदयों में वो ड्रग के नशे, उस इंटॉक्सिकेशन को क्रॉस करके भी हरि नाम पहुंच गया, और पहुंच गया। और ऐसा पहुंचा ना, वो दिन तो बस ऐसा हुआ कि फिर 22 एवेन्यू के बाहर लाइन लग गई। तो जिस दिन ये कीर्तन हुआ, है ना, वो बहुत अद्भुत है। तो जब हमारा ना दीक्षा के पहले एग्जाम होता है, तो उसमें ना पूछा जाता है कि प्रभुपाद की एक सबसे, जो आपको लीला जिससे आप रिलेट करते हो, या जो आपको मतलब बहुत अच्छी लगी, आपके हृदय में हमेशा स्मरण आती है, वो लिखिए। तो जब मैं एग्जाम लिख रही थी, तो मैं यही लीला का वर्णन कर रही थी उस ओक वृक्ष के नीचे। वो हमेशा एकदम मेरी कॉन्शियसनेस को ना एकदम, कैसे वो वहां पर, मतलब हर ही प्रकार से आप ही अभक्षणीय अभक्षणीय जीवन का आचरण, अवैध स्त्री पुरुष संबंध, वहां ना अल्कोहल ड्रिंकिंग बेसिक है, जैसे वाटर ड्रिंकिंग है ना, ऐसे अल्कोहल ड्रिंकिंग है, या कोई हम कोई भी चीज लेते हैं ना, वहां पर ऐसा माहौल है, मतलब बेसिक है ये। बेसिक हर घर में, ऐसा नहीं, हर जगह अवेलेबल है उनके, एकदम जर्नल फ्रिज में हर जगह आपको यही सब है। नॉन वेज और अल्कोहल, और मैरिज का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं, शादी ब्याह ये सब का तो कुछ कंसेप्ट ही नहीं होता। तो जो भी अधर्म का चरम स्वरूप है, वो वहां एकदम सामने है। और ऐसे में प्रभुपाद हरे कृष्णा चैंटिंग शुरू कर दिए, और उसी क्षण वहां वो सब बच्चे जो भटके हुए हैं, जो ड्रग्स को जीवन समझ रहे थे, अवैध संबंध को जीवन समझ रहे थे, नॉन वेज ईटिंग को जीवन समझ रहे थे, वो तुरंत हरे कृष्ण से आकर्षित हो गए। तो जब प्रभुपाद कहते हैं भगवान का नाम सर्व आकर्षक, भगवान के नाम का अर्थ है सर्वाकर्षक, तो देखो इसका अर्थ कितना गहरा है। तुरंत कृष्णा ने सबके हार्ट कैप्चर कर लिए एक ही समय में, और जानते नहीं है क्या गा रहे हैं, दे डोंट अंडर, कुछ नहीं पता, जस्ट वो वहां पर नाचने लग गए, खड़े होकर के नाचने लग गए, बस उसी क्षण से वो समर्पित हो गए। और फिर बाद में वो सब ज्वाइन कर लिए। और उसी उसी जब संध्या में प्रभुपाद कीर्तन करके आते हैं, तो वहां रात को भीड़ लग गई 22 एवेन्यू के बाहर। इतने सारे वो लड़के लड़की युवा वर्ग के प्रभुपाद से मिलना चाहते थे कि हमें स्वामी जी से मिलना है। एक हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन, ऐसी, तो क्या क्या ग्लोरीफाई किया जाए। भगवान का शुद्ध नाम शुद्ध भक्त के मुख से जब उच्चारित होता है, किस प्रकार से वो सर्व सामर्थ्यवान भगवान प्रकट होते हैं। बिल्कुल अज्ञान, इंटॉक्सिकेटेड इवन कंडीशन में पड़े हुए उस बद्ध जीव को खींच करके कृष्ण कहाँ ले जाते हैं, कहाँ स्थित कर देते हैं। बाद में वो सब वैष्णव हो गए, वैष्णवता स्वीकार कर लिए, जीवन धर्म के अनुसार जीने लगे। इम्पॉसिबल, ऐसे तो कभी समझाया ही नहीं जा सकता, समझाने की स्थिति नहीं है। तो कृष्णा एडवांस मोड में आ गए हैं ना कलयुग में, भगवान कहते हैं समझाने वगैरह की स्थिति से ऊपर, है ना। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि, है ना, फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक वो पेनिसिलिन वगैरह इंजेक्शन, है ना, सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक और थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक। तो अभी ना बीमारी के प्रति इतने एडिक्शन हो चुके हैं, हर बैक्टीरिया का इतना एडिक्शन, कि वो वायरस के लिए ना अब वो मेडिसिन काम ही नहीं करती, वो वायरस मेडिसिन के प्रति नॉर्मल हो चुका है, हैबिचुअल हो चुका है। तो उसको वो मेडिसिन फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन वो नहीं काम करेगी, उसके लिए फिर नया वेपन आया थर्ड जनरेशन। तो कृष्णा आ गए हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, साक्षात प्रकट हो गए। तो सुप्रीम अवतार भगवान का नाम अवतार, उससे काम होगा जीव का।
फिर और कुछ नहीं चल पाएगा, ओमकार के उच्चारण से ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। उन्हें इंस्टेंट ट्रीटमेंट और रिजल्ट चाहिए, और इंस्टेंट ट्रीटमेंट और रिजल्ट मिल भी गया। ये जो लीला है ना, ये जो टॉम स्क्वायर पार्क, ये जो टॉम, तो ये जो लीला है, ये अद्भुत है एकदम। हरि नाम की महिमा को इस प्रकार से जोर से प्रकाशित करती है, एकदम पूरी शक्ति के साथ प्रकाशित करती है। ऐसी महिमा है हरि नाम की। और उसमें क्या है, उसमें एक शुद्ध भक्त का पूर्ण समर्पण है भगवान के नाम के प्रति। शिला प्रभुपाद का पूर्ण समर्पण, तो भगवान उस प्रकार से प्रकट हो गए। ऐसा इंस्टेंट ट्रीटमेंट और ऐसा इंस्टेंट तुरंत रिजल्ट चाहिए। हम्म, तो प्रभुपाद का अनंत विश्वास हरि नाम में। तो जब प्रभुपाद प्रवेश करते हैं, अ, जब वहां जलदूत के द्वारा जब उतरते हैं, तो वहां की स्थिति ये सब देखते हैं, घोर तमोगुण, घोर रजोगुण। तो प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आपके नाम के अंदर, आप जो मुझे यहाँ पर लाए हैं ये सब जो है, पर आपके नाम के अंदर मेरी बहुत दृढ़ श्रद्धा है। हम्म, बहुत सुंदर लाइन आती है। मुझे याद नहीं आ रही। वहां पे प्रभुपाद एक बहुत सुंदर लाइन कहते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं ढूंढती हूँ। हम्म, प्रभुपाद कहते हैं, मुझ में ना तो भक्ति है ना ज्ञान है, हम्म, किंतु मुझे आपके पवित्र नाम पर प्रगाढ़ श्रद्धा है। और आपने ये जो मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा है, इसको सार्थक करिए। हम्म, यदि आप चाहें तो इस नाम को सार्थक कर सकते हैं। संस्कृत कहानी। कृष्णा तबे पुण्य हो बे भाई, है ना? ये वाला जो प्रभुपाद लिखे हैं, इसमें अच्छा हाँ, इसमें नीचे दिया हुआ है।
तुम्हारा। हम्म। भक्ति ना बेड़ा नई नामे खूब डरो, भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि ना तो मुझ में भक्ति है ना मुझ में ज्ञान है, किंतु मुझे आपके पवित्र नाम श्री कृष्ण आपके पवित्र नाम पर प्रगाढ़ श्रद्धा है। और यदि आपने मेरा भक्ति वेदांत नाम रखा है, आप चाहें तो इस नाम को, इसके तात्पर्य को सार्थक बना दीजिए। और जैसे चाहे वैसे मुझे न चाहिए, मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ, आप मुझे यहाँ लाए हैं, जिस प्रकार से चाहते हैं उस प्रकार से मुझे चाहिए। तो एक पूर्ण समर्पित भगवत भक्त, जब वो इस प्रकार से प्रार्थना करके हरे कृष्ण कीर्तन करे, जब श्रील प्रभुपाद इस प्रकार के भाव से कीर्तन करे, तो पूरे संसार पूरे विश्व में कृष्ण भावना अमृत को प्रकाशित कर दिए। उस वाणी का ये प्रभाव है कि सबके चित्त परिवर्तित हो गए, सबके चित्त परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार भगवान के पवित्र नाम में दृढ़ विश्वास, उसको रखते हुए, और कोई साधन नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं भागवत इत्यादि ये समझेंगे कैसे, पता नहीं, सुनेंगे के भी नहीं, क्या बताएं, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। बस मुझे एक ही बात पता है कि हरे कृष्ण महामंत्र यही सब कुछ कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र आपके नाम में मेरी अटूट श्रद्धा है। प्रभुपाद कह रहे हैं अन्य कोई तरीका नहीं है हमारे प्राणों की रक्षा कलयुग में हो सके, भगवान के नाम के अलावा अन्य कोई और साधन नहीं है, आत्म साक्षात्कार की कोई और विधि नहीं है। तो हरि नाम जो देता है ना, तो ओमकार और हरि नाम में यही थोड़ा सा डिफरेंस है ना, दोनों ही भगवान का नाम है, दोनों ही श्री कृष्ण है, पर एक भगवान के बारे में जानकारी उनके नाम रूप गुण धाम इत्यादि से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए ब्राह्मण ब्रह्म पद, ये जो ब्रह्म ज्योति ब्राह्मण, इसकी प्राप्ति होती है। तीन पहलू हैं भगवान श्री कृष्ण के, तो वो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र से भगवत धाम की प्राप्ति होती है, भगवान की सेवा की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये थोड़ा सा एक अंतर है, और उसके लिए रिक्वायरमेंट भी बहुत सारी है। अभी भगवान जब बताएंगे कि इसकी क्या विधि है, किस प्रकार से ये षट चक्र योग किया जाता है, और इसकी डिफिकल्टीज को और भी जब समझाएंगे, फिर आगे जाकर भगवान दोनों को कंपेयर भी करेंगे कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठतम है, फिर उसे चुनना चाहिए जिससे आपको रिमेम्बरेंस हो जाए। और इसमें नियम भी लगेंगे, अंधकार का प्रकाश का मार्ग, उत्तरायण दक्षिणायन, जो हम जन्म और मृत्यु के परे में पढ़ रहे हैं, वो सब भी आगे आएगा, वो सब भी अप्लाई होगा। भक्ति के साथ ऐसा कोई लॉजिक अप्लाई नहीं होता, सिंपल हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, बस यही सर्वश्रेष्ठ गति है कलयुग में। तो आज हम इतना ही लेंगे माता जी। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद, सभी को प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।